एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब चैन ऑक्शन में जाता है तो वहाँ पर कहता है कि लगता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे रिच लोग रहते हैं। फिर वो गार्ड के पास जाता है और कहता है कि लगता है मुझे इस नाम को बताना होगा, क्योंकि जी किंग ने मुझे कहा था कि मैं गार्ड को नाम बताऊँ तो वो मुझे अंदर जाने देगा। वो जैसे ही उसे अपना नाम बताता है तो उस पर गार्ड उसे कहता है कि लगता है कि आप जी किंग के बेस्ट फ्रेंड है, और इसी के साथ उसे अंदर जाने देता है। तो चैन जैसे रूम में एंटर होता है तो वहाँ पर मौजूद लोग उसे देखकर कहते हैं कि आखिर ये कौन है, हम तो इसे नहीं जानते। फिर वो यही कहते हैं कि पता नहीं किसका बेटा होगा, इसलिए इसे फ्रेंड मत करना। रूम में एंटर होने के बाद उसे ये बात भी मालूम होती है कि अभी तक जी किंग भी यहाँ पर नहीं आया और ना ही ऑप्शन स्टार्ट हुई है। मैं अभी तक मॉडर्न हूँ तो मुझे खाने की ज़रूरत है, चलो कुछ खा लेता हूँ। वो जैसे ही खाने के लिए जा रहा था तो तभी उसे पीछे से जू आवाज़ देती है और उसे कहती है कि मैं भी ऑप्शन पर आई हूँ, क्या तुम भी यहाँ पर ऑप्शन के लिए आए हो? हमारे पास चीज़ें खरीदने के लिए कितने पैसे हैं? तो इस पर रहन रहन जू को बताती है कि इसके पास चीज़ें खरीदने के पैसे नहीं है, भला ये कहाँ से यहाँ पर आकर चीज़ें खरीदेगा। चैन भी उन्हें यही कहता है कि आप लोगों ने सही कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ खाने आया हूँ। और अगर यहाँ के फूड की बात की जाए तो ये इतना भी बुरा नहीं है। ये सुनने के साथ ही दो मुस्कुराने लग जाती है। उन दोनों को इस तरह देखने के बाद वहाँ पर मौजूद लोग कहते हैं कि आखिर ये लड़का कौन है? लगता है कि ये शायद जू का बॉयफ्रेंड है, और बाकी भी इसी तरह की बातें करने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक बंदा गाड़ी में से उतरता है और वहाँ पर मौजूद बंदे से पूछता है कि क्या शो आएगी। तो इस पर वो बताता है कि हाँ, और हमें फिर उस बंदे का नाम मालूम हो जाता है। उस बंदे का नाम था चू। वहाँ पर मौजूद लोग ये भी बात करते हैं कि अगर यहाँ पर चू आ गया ना तो वो इस बंदे की खासी पिटाई कर देगा। एक दफ़ा उसने ऐसे ही किसी बंदे की पिटाई की थी और वो 3 माह तक अपने बेड से नहीं उठ पाया था। बस उन लोगों का इतना कहना था कि तभी वहाँ पर चू भी आ जाता है। चैन और चू अब हंस रहे थे तो तभी चू उसके पास जाता है और वो शो को कहता है कि मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कोई बात करना चाहता हूँ अबू अकेले में। इस पर शो उसे कहती है कि क्या ना हम यहीं पर बात कर लें। फिर शो उन लोगों को कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैंने शो से कुछ बात करनी है। रैन रैन ये सुनकर हैरान हो गई थी। चैन भी उसे यही कहता है कि हम लोग यहाँ से क्यों जाएं। ये सुनकर चू हैरानी से उसकी तरफ देखता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। चैन उसे बताता है कि ये मैं हूँ। इस पर चू कहता है कि हाँ हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में सुना कि तुमने सी की पिटाई की और कुंफू में भी अच्छे हो, लेकिन अगर ताइक्वांडो की बात की जाए ना तो ये बस एक शोबिज़ है। तो इस पर चैन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। फिर चू शू को कहता है कि चलो कहीं चलते हैं। वो शू का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो तभी चैन उसे कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हें देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं है और ना ही मेरे ग्रुप में से किसी को हुई है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। शू को ये सब कुछ सुनकर काफ़ी गुस्सा आ गया था। इस पर वो आगे बढ़कर उसे ज़ोर से हाथ मारता है। चैन वहीं पर खड़ा था तो शू उसे कहता है कि तुम यहीं पर खड़े रहोगे? चैन कहता है कि हाँ मैं यहीं पर खड़ा रहूँगा, तुमने जो करना है कर लो। शू उसे बताता है कि तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? जब मैं छोटा बच्चा था ना तो मैं आर्मी में ट्रेनिंग लेता था और मैं जल्द ही उनमें एडमिशन भी लेने में कामयाब हो गया। मैंने ऐसे ऐसे गन्स को छुआ जिनके बारे में तुमने नाम भी नहीं सुना, और मैं अपने एलाइट ग्रुप में था। चैन उसे कहता है तो फिर क्या, तुम्हें किसने कहा कि मुझे हाथ लगाओ? तभी सी का एक दोस्त उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैंने देखा कि चैन यहाँ पर आया हुआ है और चू भी है। वो दोनों अब शू को लेने कर आपस में फाइट करने वाले हैं। चैन ये सुनकर कहती है कि रैली वो अभी भी यहाँ पर आया और उसकी मुलाकात चू से हो गई, लगता है कि अब उसकी और ज़्यादा पिटाई होने वाली है। सी ये सुनते ही चैन को कहता है कि चलो हम भी वहाँ पर चलते हैं। वहाँ पर आए हुए लोग यही कहते हैं कि चू के अगर फेस को देखा जाए ना तो ऐसा लग रहा है कि वो आज ही चैन को मार देगा। रैन रैन चू को समझाने की कोशिश करती है कि ये एक इंटरनेशनल ऑप्शन है, तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, अगर प्राइवेट होती तो तुम कर लेते। लेकिन चू तो अब लड़ने की जिद पर खड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। वो वहाँ पर आते ही चू और चैन को कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, तुम दोनों यहाँ पर मैस क्रिएट कर रहे हो। फिर चू मैनेजर को बताता है कि गुड मॉर्निंग, मैं यहाँ पर आपको ये बताने आया हूँ कि ये बंदा यहाँ पर ऐसे ही आ गया, मुझे तो लगता है कि इसके पास इनविटेशन कार्ड भी नहीं है, आप इसकी चेकिंग करें। इस पर मैनेजर उसे इनविटेशन कार्ड मांगता है तो शो से कहते हैं कि भला हम क्यों दिखाएं, क्यों ना आप चू को कहें कि वो अपना इनविटेशन कार्ड दिखाए। मैनेजर उसे कहता है क्योंकि ये मेरे बॉस के बेटे का दोस्त है इसलिए यहाँ पर आ सकता है, बाकी मैंने सभी लोगों को इनविटेशन कार्ड भेजे थे, भला मुझे अपना नाम बताओ कि क्या मैंने तुम्हें इनविटेशन कार्ड भेजा या नहीं। शो भी ये सब कुछ देखने के बाद काफ़ी हैरान थी और वो भी खुद से ये कहती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर तो अपर क्लास के लोग ही आते हैं। मैनेजर को गुस्सा आ गया था, उसे कहता है कि मुझे अपना इनविटेशन कार्ड दो वरना मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुला लूँगा। ये सुनते चैन उसे बताता है कि मेरे पास कोई भी इन्विटेशन कार्ड नहीं है। चू मुस्कुराने लग गया था और कहता है कि देखा जैसे मैंने कहा था। मैनेजर उसे कहता है कि तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पर आओ।
चैन ये सब कुछ देखकर काफी खुश थी और कहती है कि देखते हैं कि ये सब कैसे डील करता है। इधर कोई देखने के बाद रैन रैन को भी काफी गुस्सा आ गया था और वो कहते हैं कि चैन तुमने ये क्या किया। चैन उन लोगों को यही बताता है कि मुझे इनविटेशन कार्ड नहीं मिला, लेकिन मैं यहाँ पर इनवाइट किया गया था, अगर तुम चाहो तो जाकर गार्ड से बोल सकते हो। मैनेजर उसे बुलाते कहता है कि सिर्फ हमारा बॉस और उसका बेटा ही यहाँ पर लोगों को इन्वाइट कर सकता है। ये सुनने के बाद चैन खुद से यही कहता है कि क्या तुमने कभी कोई फैमिली का नाम भी सुना है। बस अब यही सुनना था कि जू तो मैनेजर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मैनेजर सिक्योरिटी को बुलाने लग गया था। जो अब मुस्कुराते हुए चैन को यही कहता है कि देखा तुम में और मुझ में बहुत फर्क है, अगर मैं तुम्हें चाहूँ ना यहाँ से अभी धक्का देकर निकाल सकता हूँ और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वहाँ पर मौजूद लोग भी अब चैन को यही कहने लग गए थे कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। ये सब लोगों की बातें सुनने के बाद चैन को अब थोड़ा बहुत गुस्सा आ गया था, जबकि चैन को ये सब कुछ देखकर मुस्कुराने लग गए थे। तो तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है कि आखिर कौन चैन को यहाँ से निकालना चाहता है। मैनेजर ये देखता है कि ये तो जी किंग है, इसी के साथ वो उसे कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो वो बताते हैं कि क्यों मैं यहाँ पर नहीं आ सकती। तुम्हें पता नहीं कि चैन को मैंने यहाँ पर इनवाइट किया है, वो मेरा गेस्ट है, और उसके बजाय तुमने पुलिस को कॉल कर दी। तुम यहाँ पर मैस क्रिएट कर रहे हो। मैनेजर उसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आपने इसे यहाँ पर इन्वाइट किया है, वरना मैं उसे कुछ भी नहीं कहता और ना ये सब कुछ करता। फिर जी किंग उसे कहती है कि मिस्टर चैन सॉरी मैं लेट हो गई, मुझे नहीं पता था कि ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। चैन उसे कहता है कि खैर मुझे इन लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता, ये तो सिर्फ क्लॉन्स हैं। और इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जी किंग खुद से कहती है कि मेरे ग्रैंडपा चैन को खुश करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इसमें कुछ तो खास बात है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये नाराज हो जाए, इससे हमारा ही नुकसान हो जाएगा अगर हमने एक मार्शल मास्टर को नाराज कर दिया तो। फिर चैन जी किंग को ये कहता है कि लगता है कि तुम्हारे मैनेजर को मुझसे कोई प्रॉब्लम है। मैनेजर उसे कहता है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस पर जी किंग उसे कहती है कि कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मैं एडवाइस दूंगी कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाए। फिर मैनेजर हैरानी से जू की तरफ देखता है। जू को तो और गुस्सा आ गया था और वो कहता है कि ये तो जी किंग है, भला ये क्यों चैन से माफिया मांग रही है। वो दोनों काफी गुस्से में खड़े हुए थे। तो तब भी जू मिस्टर जी किंग को बुलाने की कोशिश करता है। जी किंग उसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बारे में मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। जू उसे कहता है कि ये वो है जो कि मेरी गर्लफ्रेंड को चुरा रहा है। तो इस पर जी किंग उसे कहती है कि अब चुप कर जाओ, तुम जब से आर्मी में गए हो ना तो तुम्हारा घमंड बढ़ गया है। चैन एक बहुत ही अच्छा इंसान है और तुम्हारी वजह से अब वो अपसेट हो चुका है, मैं इसके बारे में तुम्हारे डैड से बात करूंगी। फिर वो चैन को कहती है कि हम जाकर के देखते हैं कि ऑप्शन में क्या पड़ा हुआ है। तो चैन फिर शू को कहता है कि मुझे जाना होगा। तो शू से कहती है कि ओके ठीक है। वो दोनों वहाँ से चले गए थे। तो पीछे से शू को काफी गुस्सा आया हुआ था और वो इसे गुस्से में आकर अपना गिलास भी नीचे फेंक देता है और वहाँ से कहता है कि ये उसे कैसे जानता है। फिर रैन रैन शू को कहती है कि अब वो जा चुका है तो आप यहाँ पर इतनी चाउट क्यों खड़ी हुई हैं। रैन रैन भी खुद से यही कहती है कि अच्छा तो इस वजह से चैन में कॉन्फिडेंट आया है क्योंकि वो जी किंग को जानता है। जबकि शू खुद से यही कहती है कि चैन फैन तुम में और कितने सीक्रेट्स हैं जो कि मेरे लिए जानना बाकी है। जबकि दूसरी तरफ जी किंग उसे कहती है कि ये कंपनी मेरे थर्ड अंकल की है, तो जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए सॉरी। चैन उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने मेरी मदद की, यही मेरे लिए काफ़ी है। ये सुनने के बाद जी किंग खुद से यही कहती है कि ये एक मार्शल आर्ट का असर है, तो क्या ये इसे टॉलरेट कर रहा है। फिर वो उसे ये भी कहती है कि चू ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया मैं उसकी तरफ से भी तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। चैन कुछ बोलने वाला था तो जी किंग से ये समझती है कि शायद ये उसके बारे में कुछ कहने वाला है। तो वो ये भी कहती है कि प्लीज़ मेरी तरफ से उसे माफ़ कर दो। चैन उसे कहता है कि ओके ओके ठीक है, लेकिन अगर उसने एक बार फिर ऐसी हरकत की ना तो मैं उसे मार दूंगा। लेकिन ये सुनकर हैरान हो जाती है और खुद से यही कहती है कि मैं इसके बारे में चू को समझाऊंगी। फिर वो आगे बढ़कर उसे अंकल लिन से मिलवाती है। यहाँ पर अंकल लिन उन्हें कहते हैं कि थैंक यू माई लेडी, और इसी के साथ वो उन्हें एक तरफ जाने का इशारा करते हैं। अंकल लिन रास्ते में जाते हुए चैन फैन को ये भी बताते हैं कि यहाँ पर दुनिया से आई हुई हर चीज़ मौजूद है, और इसी तरह वो उन्हें मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बताने लग जाते हैं कि ये चीज़ कौन सी है और कहाँ से आई है। वो उन्हें कहते हैं कि ये हमारे थर्ड मास्टर वही की मेहरबानी है कि चीज़ें इकट्ठी कर सके। तो जी किंग भी उसे यही कहती है कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा। फिर जी किंग उससे पूछती है कि ये सारी चीज़ें कैसी हैं, तुम्हें कैसी लगी। तो इस पर चैन उसे बताता है कि ये सारी चीज़ें ऑर्डिनरी हैं। लिन कहता है कि ऑर्डिनरी चीज़ें।
चलो मैं तुम्हें अब अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ। और फिर वो यही कहता है कि आओ मैं आप लोगों को और इससे भी अच्छी चीज़ें दिखाऊं। तब मिस्टर लिन उन लोगों को चीज़ें भी दिखा रहे थे और उसके जहन में चैन के बारे में ख्यालात आ रहे थे कि आखिर ये है कौन और इन सब के बारे में कैसे जानता है। और लोगों को एक और चीज़ के पास लेकर जाता है जिसे सीखने देखने के बाद फिर खुश हो जाती है। मिस्टर लिन ये देखने के बाद चैन को कहते हैं कि क्या आपको ये कलेक्शन पसंद नहीं आई। चैन उसे कहता है कि ये चीज़ तो अच्छी है लेकिन ये रियल मैजिक से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखती। इस पर मिस्टर लिन गुस्से से उसे कहते हैं कि अगर ऐसी बात आए तो मुझे कोई ऐसी चीज़ दिखाओ जिसमें से मैजिक निकलता हो। चैन उन्हें बताता है कि जो रियल मैजिक होता है ना वो वाइंड और वाटर को अपनी तरफ खींच सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जो किसी को अपनी तरफ खींच सके। अंकल लिन मुस्कुराते हुए उसे कहते हैं कि ये जो तुम चीज़ें कर रहे हो ना ये बस कहानियों में ही होती हैं, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। किंग भी खुद से यही कहती है कि शायद अंकल सच कह रहे हैं, ये बीड मैंने देखा है ना ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फिर चैन अपना उसी बीड की तरफ इशारा करता है और उसमें से सारी रोशनी निकाल लेता है। तो ये देखने के बाद मास्टर लिन और किंग काफ़ी हैरान हो गए थे। चैन उन्हें बताता है कि असल में इसमें सिर्फ थोड़ी बहुत सी एनर्जी का यूज़ किया गया था जो कि मैंने अभी निकाल दी है। मास्टर लिन ये सब कुछ देखने के बाद यही कहते हैं कि यही बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि इसमें काफ़ी सारी स्किल्स पाई जाती हैं, मैंने इसे खामखा अंडर एस्टिमेट किया। ये सब देखने के बाद चैन भी खुद से ये कहता है कि लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि मैं खरीद सकूँ, मुझे घर ऐसे ही वापस जाना होगा। फिर कभी उसकी नज़र एक और जेड पर पड़ गई थी। जब वो उसके बारे में पूछता है तो इस पर किंग बताती है कि इसके बारे में कोई ख़ास बात नहीं है, ये तो सिर्फ एक जेड है। अगर उसकी बात की जाए जो बीड मैंने हम लोगों ने देखा था वो बहुत कीमती था और अच्छा भी लग रहा था। फिर वो जेड की तरफ जाता है और किंग को कहता है कि इसके कितने पैसे होंगे। तो किंग उसे कहती है कि इसके जितने भी पैसे होंगे ना तुम ले लो। चैन ये सुनने के साथ काफ़ी खुश हो गया था। वो उस जेड के पास जाता है और किंग को ये कहता है कि आपने मुझ पर मेहरबानी किया ना, मैं इससे एक न एक दिन चुका दूंगा। तो उस जेड को हासिल करने के बाद उसे इस तरह देखने के बाद किंग कहती है कि जब मेरे ग्रैंड पा ने इस घर की चाबी दी थी तब भी ये इतना खुश नहीं था, लेकिन इस जेड को हासिल करने के बाद इतना खुश हो गया कि इसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई फेवर ज़रूर करूँगा। फिर किंग उस जेड को देखने के बाद चैन को कहती है इसके बारे में क्या खास बात है। चैन उसे कहता है कि जब मैं इसे अच्छी तरह पॉलिश कर लूँगा ना तो ये बहुत ही कीमती बन जाएगा। और ये बात उन दोनों को काफ़ी कंफ्यूज कर देने वाली थी। चैन उन लोगों को कहता है कि लगता है कि मेरा काम हो गया है, अब मुझे वापस जाना होगा। जब वो वापस जाता है तो वहाँ पर रैन और जो अभी तक उसका वेट कर रहे थे, वहाँ पर रैन उसे पूछते क्या तुम ठीक हो। इस पर चैन कहता है कि हाँ, और फिर वो आगे बढ़कर शू के गाल पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मेरी हिफाजत करने के लिए शुक्रिया। घर जाने के बाद चैन कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी जेड होगा जिसमें हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, ये तो काफ़ी अच्छी बात हो गई। वो खुद से ये कहता है कि ज़मीन पर आने के बाद ये मेरे लिए बहुत कीमती चीज़ है, मुझे इसे ज़ाया नहीं करना होगा और इसे सही से इस्तेमाल करना होगा। पता नहीं मुझे ऐसी चीज़ दोबारा मिल भी पाएगी कि नहीं। वो खुद से ये कहता है कि अगर मैं इसे पॉलिश कर दूँ तो मैं फिर इसे बेच दूँ, इससे मेरी माँ, मेरे डैड और मेरी बहन ठीक हो जाएंगे। और वो खुद तो यही कहता है कि जब मैं इसे अच्छी तरह पॉलिश कर लूँगा ना तो मैं इसे सही से इस्तेमाल कर पाऊँगा। फिर वो एक लड़की का नाम लेता है और कहता है कि क्यों तुम मेरा वेट करना, हमें यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाता कि ये क्यों, कौन है और कहाँ रहती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चैन उसी जेड को लेकर बैठा हुआ था और वो खुद से यही कहता है कि जो कोई परफेक्ट लेवल तक नहीं पहुंचता वो इसे मैच नहीं कर पाता। अगर मेरी बात की जाए तो मैं उन लोगों में नहीं आता, लेकिन अब मेरे पास पावर्स नहीं है और मैं वीक हो चुका हूँ, तो इसलिए फौज करने में मुझे टाइम लग जाएगा। कुछ दिनों के बाद जब जियांग स्कूल जाता है तो उसके पास से एक लड़का गुजरता है। जियांग को यह फील होता है कि शायद उसने उसे इग्नोर कर दिया है। तभी वो क्लास में जाता है तो वहाँ पर उसकी नज़र सी पर पड़ जाती है जो कि आज जल्दी आया हुआ था और बैठकर पढ़ रहा था। ये सब कुछ देखने के बाद जियांग खुद से कहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी वो देखता है कि चैंग उसकी तरफ आ रही है, तो उसे देखने के बाद वो खुद से यही कहता है कि मैं नहीं चाहता कि ये मुझे फिर कहे कि ड्रिंक लेकर आना, वैसे भी मैं रात भर बढ़ रहा हूँ इसलिए मुझे अब सोने की ज़रूरत है। चैंग अब आगे बढ़कर जियांग को कहती है कि गुड मॉर्निंग और फिर उसे कहती है कि आज फिर चैन नहीं आया। जियांग उसे कहता है कि लग तो ऐसा रहा है। फिर खुद से यही कहता है कि क्या तुम फिर उसके साथ मैस क्रिएट करना चाहती हो। इस पर चैंग उसे कहती है कि असल में मुझे उसकी फिक्र है, क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तुम उसके बारे में कुछ जानते हो क्या। जियांग उसे कहता है कि ये तो हैरानी की बात है कि तुम्हें उसकी फिक्र है। और फिर वही खुद से यही कहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, जबकि दूसरी तरफ
चैन बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था और कहता है कि फाइनली मैंने कंप्लीट कर लिया। अब वो जेड को फौज करने में कामयाब हो गया था और कहता है कि मैं अब इसका यूज़ करके खुद को बचा सकता हूँ। और वो खुद से मुस्कुराते हुए यही कहता है कि इस फौज की वजह से मेरी कल्टीवेशन की स्पीड 30% ज़्यादा हो जाएगी। अब मुझे कहीं जाना होगा और उसका टेस्ट करना होगा। तो तभी उसे लगता है कि वहाँ पर कोई आया है। वो बाहर निकल कर पूछता है कि यहाँ पर कौन है। तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि लिन जियांग और चैंग थे। मिस्टर लिन चैंग को कहता है कि मैं बस यहीं से गुजर रहा था और आपसे मुलाकात करने के लिए सॉरी। फिर वो उसे बताता है कि मेरे बॉस ने तुम्हारे बारे में सुना तो वो तुमसे मिलना चाहता है। चैन कहता है कि क्या आप थर्ड मास्टर वुई के बारे में बात कर रहे हैं। जियांग ये सुनकर कहता है कि लगता है चैन काफ़ी फेमस हो गया, इससे तो बड़े बड़े लोग मिलना चाहते हैं। चैंग भी यही कहती है कि अब ये भी इससे मिलना चाहता है। फिर लिन उन दोनों को यही कहते हैं कि हमें कुछ प्राइवेटली बात करनी है, तो आप लोग कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ सकते हैं। चैन उन्हें कहता है कि मैं कुछ दिनों तक स्कूल आऊँगा और फिर वहाँ पर तुम लोगों से मुलाकात हो जाएगी। तो इस पर जियांग उसे कहता है कि ओके ठीक है। लिन मिस्टर चैन को बताते हैं कि असल में मेरा बॉस कुछ मैजिकल इक्विपमेंट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो उन्हें जब तुम्हारे बारे में पता चला तो वो तुमसे अब मिलना चाहते हैं और उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। चैन मुस्कुराते हुए उन्हें कहता है कि ओके ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ चलूँगा। रास्ते में गाड़ी में लेन उसे यही बताता है कि उसने किसी से एक मैजिक इक्विपमेंट खरीदा था और उसको लेने के बाद वो काफ़ी डिस्ट्रेस हो गए। तो तभी चैन उन्हें कहता है तो इसलिए उन्होंने ऑप्शन रखी थी। मिस्टर लिन उसे बताते हैं कि उसकी वजह से हम गुड लक को भी कंट्रोल कर सकते हैं और भी इसी के साथ वो उसके काफ़ी सारे फ़ायदे बताते हैं। वहाँ पर और भी काफ़ी सारे लोग आए होंगे। थर्ड मास्टर वही सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उनकी वाकई ये सही इक्विपमेंट है या नहीं, क्योंकि उसके काफ़ी सारे पैसे लगने वाले हैं। तभी वो दोनों एक जगह पहुँच जाते हैं। वहाँ पर टेबल के इर्द गिर्द काफ़ी बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे और वो यही कहते हैं कि लगता है कि मिस्टर चैन यहाँ पर आ गए हैं। चैन अब उन लोगों के पास जाता है और उन्हें कहता है कि हेलो, मेरा नाम है चैन। तो ये देखने के साथ ही वहाँ पर मौजूद एक बंदा वुई को कहता है कि तुम्हें बस यही लड़का मिला, क्या इससे और कोई टैलेंटेड पूरे चूजू में नहीं है जो ये बात आकर बताए कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं। इस पर वुई काफ़ी गुस्से में आ गए थे और वो जिंग को यही कहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो, ये तुम्हारा शहर नहीं कि तुम जो चाहो वो करते रहो। तो इस पर जिंग उन्हें कहता है कि अगर तुम्हारे यहाँ पर दो बड़े भाई होते ना तो मैं फिर भी तुमसे डर जाता, लेकिन तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, इसलिए मुझे तुमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही को ये सुनने के बाद और ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उन दोनों में फाइट भी होने वाली थी। तो तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था और वो उन दोनों को यही कहता है कि तुम दोनों काम डाउन हो जाओ। और फिर वो चैन को कहता है कि आप यहाँ पर आए, हमारे लिए ये बहुत फख्र की बात है। फिर वे उन्हें एक सीट पर बैठने का इशारा करता है। जैसे चैन बैठता है तो मिस्टर लिन उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें लोगों से मिलवाता हूँ। फिर वो वुई के बारे में बताता है कि ये वुई फैमिली के थर्ड मास्टर हैं और जिंग के बारे में बताते हुए कहता है कि ये ओवरसीज़ का बिजनेस संभालते हैं। और फिर उस बूढ़े आदमी के बारे में बताता है कि इसका नाम जैंग है और ये मिलियनर है। तो यहाँ पर मौजूद लोग इन्हें मास्टर जैंग के नाम से जानते हैं। फिर जैंग कहता है कि अब हम सभी लोग यहाँ पर आ ही चुके हैं। तो फिर वो मिस्टर गू को कहता है कि तुम अब अपना आर्टिफैक्ट दिखाओ। तो इस बार मिस्टर गू अपना बॉक्स ओपन करते हैं तो इसमें यिंग और यांग की शक्ल वाला एक आर्टिफैक्ट पड़ा हुआ था। वही उसे यही कहता है कि मुझे नहीं लग रहा कि इस बॉय में कुछ स्पेशल एबिलिटी है। फिर वो चैन को यही कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हें ये देखकर क्या लग रहा है। शिंग उसे कहता है कि भला इसे क्या लगेगा, इसे तो लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल ऑथेंटिक है। जैंग भी मुस्कुराते हुए यही कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इस बॉय को पता भी है कि असल में मैजिक होता क्या है। जबकि चैन के दिमाग में यही चल रहा था कि ये जो आर्टिफैक्ट है ना, ये काफ़ी जगह से ख़राब है, मुझे नहीं लगेगा कि ये ज़्यादा दिन तक चलेगा। और वो खुद से यही कहता है कि तुम तीनों में से कोई भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए मुझे तुम तीनों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये असली है या नकली। फिर जैंग मास्टर की को कहते हैं कि अब तुम अपना आर्टिफैक्ट दिखाओ। मास्टर की के बारे में ये बात मशहूर थी कि उसे कोई भी मैजिकल इक्विपमेंट मिलता है ना तो उसकी नज़रों से नहीं बच सकता। मास्टर की अब उस आर्टिफैक्ट को चेक कर रहे थे तो उसकी हरकतें देखने के बाद जिंग कहता है कि इससे तो अच्छा मेरे मास्टर वू कर लेते हैं। मास्टर की उसे बताते हैं कि असल में मेरे पास फुल पावर्स नहीं है, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है। वो चेक करने के बाद उन लोगों को यही बताता है कि मैं इसके बारे में कोई ख़ास बात नहीं बता सकता। और वह मास्टर वो की तरफ इशारा करके कहते हैं कि अगर तुम इसमें हेल्प कर सको तो ज़रूर करो।
मास्टर वो भी यही कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारी पावर्स काफ़ी वीक है, अब देखो मैं करता क्या हूँ। मास्टर की के दिन में ये सवाल चल रहा था, मुझे तो नहीं पता चला कि मैं इस आर्टिफैक्ट का कैसे यूज़ करूँ, पता नहीं तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चलेगा। फिर मास्टर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। जब वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे तो ये देखकर शिंग कहता है कि वाह कितनी पावर है। तो तभी वो उसकी पावर का इस्तेमाल यिंग और यांग वाले आर्टिफैक्ट पर करता है, जिसकी वजह से उस इक्विपमेंट में भी एनर्जी निकलने लग गई थी। और वहाँ पर मौजूद लोग यही बात करते हैं कि ये तो असली मैजिक इक्विपमेंट है। शिंग अब उन लोगों को कहता है कि देखा असली मास्टर किस तरह होता है, असल में वो की तारीफें कर रहा था। फिर वो उन लोगों को यही बताता है कि अगर इसकी एज की बात की जाए तो ये भी बहुत छोटा है, लेकिन इसके बावजूद इसकी इनर स्ट्रेंथ काफ़ी मजबूत है, ये आगे जाकर और बहुत बड़ा काम करेगा। चैन ये सब कुछ देखने के बाद कहता है कि इसमें भी खामियां पाई जाती हैं। अगर इसके लेवल की बात की जाए तो ये मेरे लेवल का बिल्कुल भी नहीं है। वही को ये सब कुछ देखने के बाद गुस्सा आ गया था और वो खुद से यही कहता है कि इसने तो एक असली मास्टर को यहाँ पर बुला लिया। अगर मैंने भी इस आर्टिफैक्ट को खरीदना है तो मुझे भी मास्टर वू से बात करना होगी। अब सभी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, तो ये देखने के बाद वो उन लोगों को यही कहता है कि अब तुम सब लोगों ने अपना अपना फैसला कर लिया है, तो क्यों ना अब मैं इसे बेच दूँ, क्योंकि मेरे पास और ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर किसी ने इसे ख़रीदना है तो मुझे जल्दी से बता लो। बस ये सुनना ही था कि शिंग भी वहाँ पर बैठा हुआ था, तो उसके ज़हन में भी कुछ ना कुछ ज़रूर बात आ रही थी। वो फिर चैन की तरफ इशारा करता है और उसे कहता है कि तुम बताओ तुम्हारा इन चीज़ों के बारे में क्या ख्याल है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो बैठा पानी पी रहा था और खुद से यही कहता है कि अब यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं और मैंने उस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो कुछ भी बताया और सभी लोगों को उस पर यकीन आ गया। की भी ये सब देखकर काफी खुश हो चुका था और वो भी यही कहता है कि इसकी मदद से हम किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। फिर वो शिंग को देखता है और कहता है कि शायद इसने मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया था ताकि वो वही को हेमुलेट कर सके। जबकि शिंग के दिन में ये चल रहा था कि ये एक टीनेज बच्चे से पूछ रहा है कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं, ये कितनी अजीब बात है। फिर वो मुस्कुराते हुए चैन को कहता है कि मास्टर चैन अब आप अपनी स्किल्स दिखाएं कि ये ऑथेंटिक है या नहीं। चैन उसे कहता है कि जैसा आप कहें। ये सुनते ही शिंग कहता है कि आखिर इस लड़के के साथ क्या गलत है, ये इतना श्योर कैसे हो सकता है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं। फिर वो की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि तुम्हारा इस लड़के के बारे में क्या ख्याल है। इस पर वो उसे बताता है कि ये सिर्फ आम लड़का है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर चैन आगे बढ़कर उस यैन वाले लोगों के इंस्ट्रूमेंट के पास खड़ा हो जाता है, उन लोगों को बताता है कि इसके 7 डायग्राम्स बनाई गई हैं। इसे इस तरह बनाया गया है कि कोई भी इसे यूज करेगा तो वो उस बंदे को नरिशमेंट और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये सुनने के साथ ही शिंग से यही कहता है कि लगता है कि इसके पास कुछ न कुछ नॉलेज जरूर है जिसकी वजह से ये सब कुछ बता रहा है। अब वही उसे कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये वाकई एक मैजिकल इक्विपमेंट है। इस पर चैन उसे कहता है कि हाँ लेकिन। शिंग कहता है कि लेकिन क्या। चैन उन लोगों को उसकी तरफ इशारा करते हुए बताता है कि ये और बड़ा नहीं संभाल पाएगा, इसे ओवर यूज किया गया है जिसकी वजह से अब इसकी ताकत खत्म हो गई है और ये जल्दी टूट जाएगा। वो ये देखने के बाद उसे कहता है कि इसका मतलब है कि हम इसे ज्यादा दिन तक यूज नहीं कर सकते, क्या इसे ज्यादा दिन तक यूज कर सकते हैं। वो को ये सब कुछ सुनकर गुस्सा आ गया था और वह खुद से यही कहता है कि लगता है ये भी एक कल्टीवेटर है। जबकि लिंग मिस्टर गू और मिस्टर शिंग को कहते हैं कि आखिर तुम दोनों का यहाँ पर क्या चल रहा है। शिंग के पास अब कोई जवाब नहीं था, तो इस पर चैन उन लोगों को यही बताता है कि इस सिचुएशन को देखकर यही लग रहा है कि मिस्टर गू और मिस्टर शिंग ने मिलकर एक प्लान बनाया था ताकि वो वही को डिसीव कर सकें और उससे अच्छे खासे पैसे बटोर सकें। मिस्टर गू भी ये सुनकर काफी शॉक्ड थे। अब थर्ड मास्टर वू को काफी गुस्सा आ जाता है और वो शिंग के से ही कहता है कि क्या ये सच कह रहा है। शिंग अब काफी घबरा गया था और वो घबराते ही उन्हें बताता है कि ग्रेट मास्टर वो, जबकि वो के दिन में भी यही चल रहा था कि हमारा प्लान तो बिल्कुल एक सक्सेस की तरह जा रहा था, लेकिन पता नहीं ये बच्चा कहाँ से आ गया और हमारे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। और वो चैन को यही कहता है कि तुमने हमारे जो प्लान पर पानी फेरा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की। चैन मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या अब तुम मुझसे फाइट करोगे। तो इस पर वो उसे कहता है कि मैं बचपन से किसी से फाइट नहीं कर पाया, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे पास सुपर पावर जो नया है ना, इनकी कितनी डिमांड है। लेकिन ये सब कुछ देखते हुए वो को यही कहता है कि ये तुम्हारा घर नहीं जो तुम चाहो यहाँ पर कर सको। तभी वहाँ पर बॉडीगार्ड भी आ गए थे। जब वो ये सब कुछ देखता है तो वो चैन को यही कहता है कि तुमने मेरा प्लान बर्बाद कर दिया। और तभी वो अपनी पॉकेट में से एक पॉट को निकालता है और कहता है कि तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है।
अब बॉडीगार्ड उसे घेरे खड़े थे, तो तभी वो स्पॉट का ढक्कन ओपन कर देता है, जिसकी वजह से उसमें से काफी सारे स्पिरिट्स बाहर आ गए थे। उस घोस्ट को देखने के साथ ही वहाँ पर मौजूद लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं, क्योंकि उन सभी को अपनी जान प्यारी थी। कोई भी नहीं चाहता था कि वो घोस्ट के हाथों मारे जाएं। लेकिन चैन वहीं का वहीं बैठा था, तो वो उसे कहता है कि तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वहाँ से जाते हुए लोग यही कहते हैं कि देखा, ये लड़का बिल्कुल भी नहीं डरने वाला। इवन यहाँ पर घोस्ट आए हुए हैं, चाहे तो वो इसे मार सकते हैं, लेकिन फिर भी ये वहीं का वहीं बैठा हुआ है। चैन उसे कहता है कि भला मैं तुम्हारे इन छोटे मोटे घोस्ट से क्यों डरूंगा। तो इस पर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ, जब तुम मरने वाले होगे तो क्या तुम तब भी यही कहोगे। चैन ये सब कुछ देखने के बाद कहता है कि अच्छा, तो ये पॉट कोई आम नहीं बल्कि इसमें घोस्ट को रखा जाता है। और फिर उसे यही कहता है कि मैं तुम्हें अब रियल मैजिक दिखाऊंगा कि आखिर रियल मैजिक काम किस तरह करता है। फिर वो तभी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर थंडर को ले आता है। वो ही थंडर का इस्तेमाल करके सभी घोस्ट को गायब कर सकता था और उनकी एनर्जी को खत्म कर सकता था। उसके थंडर को देखने के बाद घोस्ट वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चैन उसी थंडर का इस्तेमाल करके उन्हीं को घोस्ट पर अटैक करता है और उन सभी घोस्ट को पकड़ लेता है। वो को भी जब ये पता चला था कि इसके पास थंडर की पावर है, तो ये देखते हुए वो भी काफी शौक था और कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। वो उसे पता लग रहा था कि वो नहीं बचने वाला, तो तभी वो नीचे झुक जाता है और कहता है कि ग्रेट मास्टर, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा। चैन उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारे मैजिक आर्ट्स को तोड़ दूं तो क्या तुम्हें तकलीफ होगी। तो इस पर वो कहता है कि नहीं नहीं। फिर चैन उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारे सारे मैजिक इक्विपमेंट को तोड़ दूं, तुम्हारी कल्टीवेशन को खत्म कर दूं, तो क्या तुम फिर भी मुझसे नाराज हो जाओगे। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, आप जो करना चाहें कर लें, क्योंकि उसे अपनी जान प्यारी थी। फिर वो जोर से उसे कहता है, अगर मैं तुम्हारी रेपुटेशन को खराब कर दूं, तुम्हारे सारे बिजनेस को तबाह कर दूं, तो क्या तुम फिर भी यहाँ पर ऐसे झुके रहोगे और मुझसे माफी मांगोगे। तो इस पर वो कहता है कि हाँ हाँ, आपने ठीक कहा, मैं तब भी आपसे माफी मांगूंगा। तो ये सुनने के साथ चैन उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें इस बार जाने दूंगा, लेकिन एक बार याद रखना कि अगर तुमने दोबारा इस सिटी में एक पैर रखा ना, तो फिर तुम जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। बस यही सुनना था कि वो वहाँ से भाग जाता है। जिंग वहाँ पर बैठा ये सब कुछ देख रहा था और वो यही कहता है कि इवन मास्टर वो उससे डर रहे हैं, तो भला मेरी क्या औकात कि मैं इससे पंगा लूँ। वो उसे यही कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो ये इलीगल काम होगा। चैन ये सब कुछ सुनने के बाद हंसने लग जाता है और कहता है कि ये क्या मजाक चल रहा है, अब तुम्हारा एटीट्यूड कहाँ गया जो तुम मुझे दिखा रहे थे। लिंग भी वहीं पर बैठे थे, कहते हैं ना ये हुई ना बात। जिंग उन्हें यही कहता है कि आप मुझे छोड़ दें प्लीज, आपको जो कुछ भी चाहिए मुझे बताएं, मैं आपको ला कर दूंगा। फिर चैन गू से पूछता है कि तुम इस प्लेट के कितने पैसे लेने वाले थे। तो इस पर गू बताता है कि 45 मिलियन। चैन ये सुनता ही है, तो फिर वो जिंग को यही कहता है कि अगर तुम मुझे 45 मिलियन दे दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। जिंग उसे कहता है कि जैसा आप कहें, मेरी लाइफ के बदले 45 मिलियन ये एक अच्छी डील है। चैन फिर चिल्लाकर उन लोगों को यही कहता है कि मुझे ये सब पैसे 3 दिन के अंदर अंदर मेरे सामने चाहिए। तो ये बात सुनना ही था कि जिंग और गू वहाँ से भाग जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद अब मिस्टर गू चैन के पास आता और कहता है कि मैं तो जानता था कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, बाकी सारे तो बेकार हैं, अगर तुम मेरे बेटे बन जाओ तो ये कैसा रहेगा। चैन हैरानी से उनको देखता रहता है। फिर वही उनको कहता है कि चलो कहीं और चलते हैं और वहाँ पर बात करेंगे। तो चैन उसे कहता है कि जैसा आप कहें। अब वो सभी लोग बातें कर रहे थे, तो तभी वहाँ पर चैन बैठकर मास्टर की के बारे में बात करता है। मास्टर की उसे कहता है कि आप मुझे मास्टर की मत कहें, आपके जितनी पावर्स हैं तो इसके बारे में तो आप ही मेरे मास्टर बन सकते हैं। फिर मास्टर की चैन को वो की पावर्स के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उसने कल्टीवेशन तकनीक सीखी है, जिसकी वजह से वो मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। वो उसे ये भी बताता है कि इसे बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। इवन कुंग फू स्टूडेंट्स भी अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर मास्टर की उसे यही कहते हैं कि ये ऑलरेडी एक लेजेंडरी लेवल पर पहुंच चुका है, इसके बावजूद मुझे इस सारी बातों के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।